जयति श्रीवल्लभार्यो जयति च विठ्ठलेश्वरः प्रभु श्रीमान् पुरुषोत्तमश्च तैश्च निर्दिष्टा पुष्टिपद्धतिर्जयति। या मैं खाली एक बात ध्यान देने की है खुलासा के तौर पे कि भागवत में भी और श्री महाप्रभु जी ने भी जीव को नामाभिधान जीवत्व के प्रकट होने पहले भी किए है। और टेक्निकली जीवत्व प्रकट वा बखत नहीं हुए जा बखत समष्टि है। जीवत्व वा बखत प्रकट हुआ कि जा बखत वो जो अंश हैं समष्टि के अंश वो जा बखत अविद्यासु संपर्क में आवें वा बखत प्रभु उनको वाके आसपास प्रभु उनको वर्ण करें कि या के भीतर ये जो अविद्यासु संपर्क हो रहे है वाको वो दैवी भावार्थ हो रहे है कि आसुरी भावार्थ हो रहे है। दैवी भावार्थ हो रहे हो तो हमें मर्यादा भाव के लिए के पुष्टि भाव के लिए। आसुरी भावार्थ यदि वा को अविद्यासु संपर्क हो रहे है वा पुरुष को तो वो दुर्गे भाव के लिए कि अज्ञ भाव के लिए वा तरीके को प्रभु वा को वर्ण करें। वा वर्ण के कारण वा में फिर सारो ये लीला को प्रकार प्रकट होवे। वहाँ में अविद्या के कारण वाको अंतःकरणाध्यास प्राणाध्यास इंद्रियाध्यास देहाध्यासों में ये अध्यास होने के कारण मूल में प्राणाध्यास होने के कारण जीवत्व आवे है वाको टेक्निकली। वाके पहले वो जीव है नहीं क्योंकि जीवु प्राण धारणे प्राण धारण करने के अर्थ में जीवत्व है। तो जब प्राण धारण नहीं कर रही है ऐसी चेतना टेक्निकली जीव नहीं है। पर स्वयं भागवत भी जो बात जीव बनने जा रही है वह को जीव कह के कई वक्त संबोधित करे और वही तरह से श्री महाप्रभु जी ने भी कई वक्त संबोधित किया है। वो एग्जैक्ट वाको उदाहरण ऐसा है कि जैसे वर को परणाओ वधु को परणाओ। तो परणने के बाद वर वधु आएंगे कि वर को परणाएंगे और वधु को परणाएंगे। तो जो शादी करने जा रहे हो है वह को पहले से ही अपन वो अभिधान दे दें जैसे को आपको समझ में आ जाए बेवकूफ बनाने के लिए। तू वधु है तू वर है। एक्चुअली तो वर वधु तो शादी के बाद होंगे ना। पर वो टेक्निकली तो वह को ब्रह्मचारी और कन्या कहना चाहिए कि जो वर घोड़ा निकल रहे हो वो ब्रह्मचारी को घोड़ा निकल रहे हो कि वर को घोड़ा थोड़ी निकल रहे हो। तो घोड़ा पहुंचेगो तब वर कहवाएगो। पर पहुंचने वालों है ना वह अर्थ में वाको वर अभिधान हो जाए और वो वधु वाको अभिधान हो जाए। और वधु तो वो हस्तमिलाप होने के बाद वधु है फेरा के बाद। वो पहले से अभिधान स्टार्ट हो जाए तो पहले से अभिधान स्टार्ट हो जाए वा के लिए वाको वो या तरीके की छूट व्यवहार में बोलचाल में भी है और सब जगह है। को भाविनी वृत्ति कहा जाए संस्कृत भाषा में। जैसे अभी यहाँ है कि नहीं पता नहीं पर हमारे बंबई में ये प्रॉब्लम बहुत है कि बहुत जो बड़ी बड़ी स्कूल हैं वो पेट में बच्चा हो तब नाम लिखवाएं। तो अभी बच्चा जन्मिया नहीं हो तब आपको नामकरण संस्कार वहाँ स्कूल में लिखवाना पड़े कि ये नाम को बच्चा नाम लिखवा दिया जाए। वहाँ के बाद जन्म है तब फिर वहाँ को एडमिशन हुए वह तरह से। तो भाविनी वृत्ति है
जैसे घड़ा बनाओ, बनाने के बाद घड़ा है कि घड़ा को बना रहे हैं, वो भाविनी वृत्ति है। ऐसे यहाँ भाविनी वृत्ति से जीव पद को अभिधान पुरुष, समष्टि पुरुष को ही नहीं हो, अक्षर ब्रह्म तक को किया है कई वक्त कि अक्षर ब्रह्म भी जीव है। एक्चुअली तो जीव है ही नहीं, इवन पुरुष भी जीव नहीं है, वो भाविनी वृत्ति से वाकु, क्योंकि वही तो अंत में जीव बनने वाला है ना, तो जो जीव बनने वाला है वाकु जीव कह दिया जाए, ऐसे उतनी बस यहाँ में टेक्निकल सटिलिटी। एक बात और मैं बताऊं कि दोनों तरह से यह बात कह जा सके हो, क्योंकि जैसे अपन सहज दास और दासत्व प्राप्ति, ये दो पॉइंट को अपन देखें ना तो वह को देखने के दो एंगल हो सके हैं। एक एंगल ऐसा हो सके कि जा पॉइंट पे जाके ब्रह्म को चिदंश एको आ रहा कुछ, जा पॉइंट पे जाके ब्रह्म को चिदंश जीवत्व को प्राप्त करे है, वह जीवत्व के प्राप्त करने के साथ वह में दासत्व प्राप्त हुआ है, वह अर्थ में सहज। देखिए एक बात समझ, सहज को मतलब सहजायते इति सहज। अपन गुजराती में जो सहज के ना वो बहुत सरलता के अर्थ में बहुत सहज है, सरल है, એટલે વિચારવા જેવું નથી, એવું નહીં, વિચારવા જેવું છે, અસહજ છે। असहज કેમ છે એનું કારણ समझ के जीव ब्रह्म को जो चिदंश है वो कोई एक टेक्निकल पॉइंट पे जाके चिदंश जब वक्त व्युच्चरित भयो अब वक्त तो ब्रह्म है, दास का है, और ब्रह्म को अंश ब्रह्मात्मक ही है, सारे ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य को लियो भयो है, तो हमें दासत्व तो है ही नहीं। तो वो ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य तिरोहितों में आनंद के तिरोधान के कारण, आनंद के तिरोधान के कारण शुद्ध चित्त रह जाए, અને ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान वैराग्य तिरोहित हो गए आनंद के तिरोधान के कारण, फिर शुद्ध चित्त रहे हो। वह वक्त भी वह में दासत्व प्रकट होना बहुत जरूरी नहीं है, क्योंकि ब्रह्म को शुद्ध चित्त होना ब्रह्म को गुण है, गुण होने के कारण भी वहां में दासत्व नहीं आएगा। दासत्व कहां से आएगा? जो वो कह रहे हो यो यदंश सतम भजेत, तो दासत्व तो तब आएगा कि जब वहां में जीवत्व प्रकट होवे, तो जब जीवत्व प्रकट हो रहे है तब दासत्व आएगा। तो सहज दासत्व प्राप्त है वह एंगल से आया ख्याल। सहज मतलब इतना सहज नहीं है कि हर सूरत में वो सहज ही है, पर वह अर्थ में सहज है कि जा पॉइंट पे वो जीव बन रहे है वह पॉइंट पे वह में दासत्व भी आ जा रहे हो। जब तक वो चिदंश जीव नहीं बन रहे है तब तक वहां में दासत्व नहीं आ रहे। टेक्निकली एट द मोस्ट वहां में प्रभु को गुणधर्म होने की क्वालिटी आ रही है, प्रभु को वो गुणधर्म है, और वो प्रभु को गुणधर्म है, वह अर्थ में वह शुद्ध चित्त कहा जाए, और वो शुद्ध चित्त कहा जाए या अर्थ में वहाँ में प्रभु को आधार स्थान होने को भी माने अक्षर ब्रह्मात्मकता है, वो की अक्षर ब्रह्मात्मकता है, धाम रूपता है। तो प्रभु को धाम भी प्रभु को दास रूप नहीं है पर धर्म रूप है, प्रभु अपने धर्म में विराजे हैं, वह लेवल पे भी वो दास नहीं है। तो टेक्निकली वह एंगल से देखें ब्रह्म के एंगल से तो दासत्व प्राप्त हो रहे हो, सहज नहीं है। पर जीव के एंगल से देखें तो वह जा बखत जीव बन्यो वह बखत वहां में दासत्व आ गयो करके जीव के साथ पैदा होने के कारण दासत्व जीवा सहज दास है, सहज दासत्वम। तो अशेषाणाम जीवानाम सहज दासत्वम न तो चिदंशानाम।
टेक्निकली आयो ना। और चितस्तु नैव दासत्व, वो तो ब्रह्म को स्वरूप है। तो दोनों तरह से कहा जा सके, कब अपने को कैसे बोलना है वहां पे डिपेंड करे। तो ऐसा नहीं है कि तेने साव गलत ही लिखो, वहां की व्याख्या की जरूरत है। बिना व्याख्या के वो गलत लगे है, पर व्याख्या बराबर होवे तो टेक्निकली बात सच है। कौन से एंगल से अपन बोल रहे हैं? यदि जीव के एंगल से बोल रहे हैं तो सहज दासत्व प्राप्त नहीं है, पर ब्रह्म के एंगल से बोल रहे हैं तो दासत्व प्राप्त भयो है वाकु प्रभु की इच्छा से। ये जो तेने पृथ्वी का उदाहरण दिया ना, वहां में भी एग्जैक्ट ऐसे ही है। देख दो पूरा पैरामीटर वही है। पृथ्वी जा वक्त सूर्य को अंश है, वह वक्त तो सूर्य ही है, पृथ्वी का है। सूर्य में सु अंशात्मना व्युच्चरित भई पृथ्वी, वह वक्त भी पृथ्वी सूर्य के ही कैरेक्टर की भई, पृथ्वी के कैरेक्टर की नहीं भई। और सूर्य सु इतने दूर जाने के कारण अचानक वो ठंडी पड़नी शुरू हुई। ठंडी पड़नी शुरू हुई करके वहां में प्लाज्मिक नेचर खो के, गैशियस नेचर खो के, लिक्विड नेचर खो के सॉलिड नेचर आया। पर वो सॉलिड नेचर वहां को पपड़ी है, खाली चाय के कप पे जमी भाई मलाई जितनी। चाय के कप में मलाई जम जाए, वहां पे मक्खी बैठ सके, वह मक्खी से ज्यादा अपनी स्टेटस ज्यादा नहीं है। वो जमी भाई पपड़ी पे अपन बैठे हुए हैं, वो पपड़ी के भीतर अभी भी चाय गर्मा गर्म लावा रस की तरह लिक्विड फॉर्म में है, हो लिक्विड फॉर्म में। और वह लावा रस के भीतर पाछो प्लाज्मिक फॉर्म भी थोड़ो है, वो उतना एक्यूरेट प्लाज्मिक फॉर्म नहीं है, थोड़ा कंडेंस प्लाज्मिक फॉर्म है। और वाको अपन प्लाज्मिक गैशियस तो नहीं कह सकते। तो ये सिचुएशन है वाकई। तो एग्जैक्टली वो जो स्टेटस है अपन ब्रह्म में से विचरित होने की सारी प्रक्रिया वाको एकदम परफेक्ट पैरामीटर ये भी बन रहा है। तो पपड़ी पे सिर्फ वो सॉलिड बन रही है, भीतर तो अभी भी लिक्विड ही है। और वह लिक्विड के भीतर पाछो प्लाज्मिक कैरेक्टर और भी है, सेमी प्लाज्मिक कैरेक्टर वाको। तो अभी भी पृथ्वी के एकदम कोर में आयरन के हैं, वो आयरन सारो कंडेंस हो गया है। और वो आयरन सॉलिड आयरन नहीं है, प्लाज्मिक कैरेक्टर को आयरन है। वो आयरन ठंडो पड़ नहीं रहा है जल्दी करके पृथ्वी को जो सेकंड लेयर है वाकू वो पिघला के रखे लावा रस की तरह। वो लावा रस यदि बाहर आ जाए ज्वालामुखी के, तो पृथ्वी को जो वातावरण है वह के कारण वो जम के पाछो पत्थर बन जाए। तो सॉलिड जो कैरेक्टर है वह को वो तो खाली मलाई जितना है, बहुत बहुत छोटो है। मैंने नारंगी पे नारंगी के छिलका से भी छोटो है। वो पृथ्वी को एक नारंगी माने तो नारंगी पे नारंगी को छिलको एग्जैक्टली चीकू समझ ले तू। चीकू आइडियल मॉडल है वह को। वो चीकू पे चीकू को छिलका की कितनी स्टेटस है, इतनी या पपड़ी की पृथ्वी पे सॉलिडनेस की उतनी स्टेटस है। और वो चीकू के जो काले बीज है ना, उनको लोहा समझ ले। और बीज को जो चीकू को वो ग्रीन जो हिस्सा है वो सब लावा रस समझ ले। और वो जो छिलका है बस वो है सो छिलका, बस चीकू को छिलका। नारंगी को छिलका काफी दमखम वाला छिलका है, तो चीकू को छिलका ऐसा नहीं है, वो चीकू के छिलका जितना है। आया ख्याल में? तो वह अर्थ में वो तेने जो एग्जाम्पल दिया यो यदंश तम भजेत, वह अंश में भी पाछो भजन को कैरेक्टर कुछ और उपद्रवन के कारण आ रहे है। एग्जैक्टली अंशत्व होने के कारण नहीं आ रहे है। बात समझ में आई? मेरे कहने का मतलब है कि अंशत्व के कारण आते होतो ना तो बात बहुत सरल होती। अंशत्व के कारण वहां में नहीं आ रहे है वहां में कुछ उपद्रव भयो है। और वो उपद्रव कौन से कैरेक्टर को है? जा व्युच्चरण की प्रक्रिया सु
सूर्य में एको हम बहुश्याम भयो, वह बहुश्याम की प्रक्रिया के कारण वो बाहर छिटक गया। बहुत सारा सूर्य को एक ज्वाला सूर्य में से निकली और वो ज्वाला सूर्य से बंधी नहीं रह के बाहर छिटक गई। वह के बहुत सारे कारण साइंटिस्ट लोग विचार रहे हैं। एक कारण वह को ये माने कि सूर्य के पास सूर्य के जैसा कोई वजनदार या थोड़ा बहुत सूर्य से ज्यादा वजनदार कोई ग्रह पास भयो। वो पास होने के कारण जैसे चंद्र पास में आवे तो समुद्र में भरती आवे, ऐसे सूर्य के वहां में भरती आई और वो भरती इतनी फोर्सफुल आई कि अचानक समुद्र की भरती भी कई वक्त अपन देखे ना कि समुद्र से छटक के जमीन पे आ जाती है। हुए मरीन ड्राइव पे जैसे अपने हुए, वो समुद्र में ही नहीं उछले, उछल के बाहर भी आवे। ऐसे जो उछल के बाहर आई, वो बाहर आने के कारण वह फोर्स में बाहर आ गई, पर वो भाई साहब तो चले गए ललचा के इनको और लेके गए नहीं, इनमें जाने की ताकत नहीं है। तो वो सब सूर्य के उपग्रह बन के माने शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, एक और बीच में ग्रह तो वो टूट टाट के खत्म भया हुआ के टुकड़ा है, अभी भी आसमान में उड़ रहे हैं। फिर गुरु, शनि, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, वो ज्वाला जो यूं लंबी उड़ी वो बीच बीच में कट के गोला बन गई, क्योंकि वो चले गए तो फोर्स में बाहर आ गई। फोर्स में बाहर आने के कारण वहां में मोशन है, तो अब वो मोशन और सूर्य को आकर्षण के कॉम्बिनेशन के कारण वो मोशन अविद्या है। आया ख्याल में? वो जो मोशन है बाहर खींचने को, वो अविद्या के कारण वो बाहर रह रहे हैं, अंदर जा नहीं रहे हैं, वह फोर्स में बाहर आ गए। और सूर्य के आकर्षण के कारण वो बाहर पूरा भी जा नहीं पा रहे हैं, ऐसे के जैसे वो भाई साहब चले गए। वो बेवकूफ बना के चले गए अपने को, क्या बाहर, और वो जब तक बाहर आवे तब तक तो आगे निकल गए करके। वो गोल गोल बन के घूमने के चक्कर में उनमें दोनों गति उत्पन्न भई, रोटेशन की भी और स्पिनिंग की भी। तो स्पिनिंग के कारण वो गोल बने हैं और रोटेशन के कारण परिक्रमा कर रहे हैं। स्पिनिंग को नेचर नहीं होता ना तो गोल नहीं बनते। कोई चीज को भी स्पिन करो ना तो गोल बन जाए, और वो रोटेशन के कारण चक्कर काट रहे हैं। तो स्पिनिंग के कारण दिन रात हो रही है और रोटेशन के कारण ऋतुएं बदल रही हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो वहां भी वही प्रोसेस है कि वो जीव भावापति जो है वो, और वाके कारण वो जो दासत्व आ रहे हो भजन को, रोटेशन को दासत्व, हमें एग्जैक्ट वही कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस काम कर रही है। और वो कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस सूर्य की काउंटर है। कौन से ढंग से? के अविद्या जैसे ज्ञान की काउंटर है। वास्तव में जा नहीं सकते, और वो इतनी ताकत वाली नहीं है कि पूरा खींच के ले जाए। तो अविद्या अपने को बेवकूफ बना जाए, वो बाहर है, अपन सूर्य नहीं है, ऐसे समझे, अपनी कुछ अलग हैसियत है। वो सूर्य तो वो है, अपन तो ये है, वो तो प्लाज्मिक है, अपन तो सॉलिड है। वो ये बेवकूफ बना गई अविद्या अपने को। वह का नाम व्यामोहिका माया। तो वो व्यामोहिका माया जो बेवकूफ बना गई, वह के कारण अपन जीव है। वह ने अपने को बेवकूफ नहीं बनाया हो तो अपन जीव नहीं होते। तो वह अंगल में देखो ना, तो जीव भाव प्राप्त हो रहा है। आया स्फुट भयो ना? यानी माया रूपी विद्या प्रभु की अपने में अविद्या बन के व्यामोहन करे वो। एक मिनट कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन को समझ अच्छी तरह से। माया विद्या को या तरीकों को संयुक्त प्रयोग उपनिषद में भी आवे है, इवन महाप्रभु जी ने भी किया है कई जगह। तो जब भी किया है तब वहाँ में एक बात खास ध्यान समझने की है कि ये जो विद्या अविद्या पुष्टि
इच्छा वगैरह जितनी भी शक्तियां हैं, द्वादश शक्ति, वो तो उपलक्षणात्मिका है, अनंत शक्ति हैं। वो सारी अनंत शक्ति एक एंगल से स्वरूप में ही अवस्थित हैं, स्वरूप बाह्य नहीं है। पर जैसे व्युच्चरण हो रहे है तत्व को, ऐसे शक्ति को भी व्युच्चरण है, शक्ति के भी व्युच्चरण को सिद्धांत है। और वो शक्ति व्युच्चरित होकर, महाप्रभु जी ने कई ठिकाने वहां को डिस्कस किया है कि शक्ति कैसे व्युच्चरित हो रही है। तो शक्ति व्युच्चरित हो रही है, वह शक्ति को व्युच्चरण में ब्रह्म की जो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा माया है, वो व्युच्चरित होकर अविद्या बन रही है। तो यहां वो जाके वो विद्या विद्या हरेश शक्ति माययैव विनिर्मिते ते जीवस्यैव नान्यस्य दुःखित्वं चाप्यनीशिता। मैंने अपने 2-3 आलेख पत्र में भी और ग्रंथन में भी बाबा यह बात को खुलासा किया, पर वो इतना NIGHT के तरह GH साइलेंट हो जाए कि लोगों को आप ध्यान नहीं जावे। पर एक समझने की बहुत खूबसूरत या को उपनिषद ने मॉडलिटी या की पकड़ी है। और ग्रंथन में ये बात तरह से महाप्रभु जी के टेक्स्ट में कुछ इंडिकेशन मिले हैं, पर अपने जो मैनुअल ग्रंथ हैं या टीका के ग्रंथ हैं, उनमें वह को क्लियर कट इंडिकेशन नहीं मिले हैं। जैसे लालू भट्ट जी के, पुरुषोत्तम जी के या हरिराय जी के, इनके ग्रंथन में नहीं मिले हैं, पर महाप्रभु जी के मूल टेक्स्ट में वह के इंडिकेशन मिले हैं। पर दूसरे ने यह बात को थोड़ा सा विवेचना की, और पुराने वेदांती ने नहीं, नए वेदांती ने अपने अलावा भी, खास करके यहाँ जयपुर के जो शल्य जी और ये सब हैं, इन लोगों ने यह बात पे ध्यान दिए, और वो इंडिकेशन अपने महाप्रभु जी भी दे रहे हैं। वहां में एक देखने लायक बात यह है कि ब्रह्म सच्चिदानंद है, सत्य ज्ञानानंद नहीं है, सच्चिदानंद है। और सत्य जो है वो सत्य नहीं है, और ज्ञान जो है, चित्त जो है, वह को ज्ञान होना जरूरी नहीं है, और अनंत को आनंद होना जरूरी नहीं है। तो सत्य, ज्ञान और आनंद जो वहां में डेवलप हो रहे है, उत्पत्ति पक्ष से या उपपत्ति पक्ष से, आइदर वे वाकी दोनों तरह से व्याख्या करें भाष्यकार, तो वहां में ऐसे महाप्रभु जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि सच्चिदानंद ब्रह्म में से पहले सत, चित और आनंद या आपको आनंद को, वो जो हैं वो छुट्टे पड़े हैं धर्म विधि से, धर्म के रूप में छुट्टे पहले पड़े हैं वो। उनके कारण सत में रही भई शक्तियां छुट्टी पड़े हैं, चित्त में रही भई शक्तियां छुट्टी पड़े हैं, और आनंद में रही भई शक्तियां छुट्टी पड़े हैं। वो आनंद में रही भई शक्तियां जो छुट्टी पड़े हैं, वाकु महाप्रभु जी कहें कि सर्वभवन सामर्थ्य रूपा जो माया है ना, वो आनंद की शक्ति है। और ऐसे कहें कि ये जो व्यामोहिका माया है वो चिदंश की शक्ति है, और जो प्रकृति है त्रिगुणात्मिका प्रकृति वो सदंश की शक्ति है। ये आखो महाप्रभु जी ने वहां इंडिकेशन बताया कि कैसे ये भयो प्रकट हुई, बहुत्वता कैसे भई, और वह ये छुट्टी शक्तियां जो छुट्टी पड़ी हैं शक्तिमान में से बाहर आई हैं। जैसे एक बात समझ के, ट्रेन जो दौड़ रही है वहां में दौड़ने की एक शक्ति है, वो शक्ति जब वक्त अपन ट्रेन में बैठे भए हैं वो अपने में भी इनहेरिट हुआ है। अपन ट्रेन में से कूदें तब अपने को पता चले कि वो शक्ति अपने में है, तो अपने को ट्रेन के कूदने के साथ खड़े रहें तो गिर जाएंगे, दौड़ें थोड़ी देर तो वो धीरे धीरे शक्ति फिर डिस्चार्ज हो है। दौड़ती ट्रेन में से कूदे और दौड़े बिना अपन सोचें कि अचानक खड़े हो जाएं तो पटक ही जाएंगे, क्यों वो शक्ति पटके अपने को।
और वो दौड़ के वह शक्ति को खत्म कर दें तो फिर अपन स्थिर हो सकें, क्योंकि वो मोशन और जो वो स्थिर होने को काइनेटिक और स्टैटिक एनर्जी, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने भीतर ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसमिट होने के कारण अपने को खड़े नहीं रहने दे, तो वह को स्टैटिक एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ो जो एक्स्ट्रा अपने बॉडी में आ गई है काइनेटिक एनर्जी, वह को अपने को निकालनी पड़े बाहर। वो देख ट्रेन में रही भाई काइनेटिक एनर्जी, अपन बाहर फेंकें तो अपने साथ बाहर फेंक रही है। आया ख्याल में? ट्रेन की जो काइनेटिक एनर्जी है, शक्ति, जब अपन ट्रेन में से बाहर कूदें तो बाहर फेंके। ये लिए कोई चलती ट्रेन में से, बहुत फास्ट चलती ट्रेन में से, कार में से कोई चीज अपन फेंके ना, तो जा वस्तु को फेंक रहे हैं वहां में भी वो काइनेटिक मोशन वाली एनर्जी आवे है, जबकि वहां में खुद में दौड़ने की शक्ति है नहीं, पर वो क्योंकि वाकई रही वही शक्ति वहां में से फेंकिया है ना करके वो कैरी ऑन करते हुए। तो वो जो ब्रह्म के जो अंश हैं, सच्चिदानंद, वो आनंद के जो सारी शक्ति हैं वो बाहर फेंके हैं। आनंद की शक्ति महाप्रभु जी कह रहे हैं सर्वभवन सामर्थ्य रूपा है। वो सर्वभवन सामर्थ्य रूपा शक्ति फिर अनंत बन जा रही है। आया ख्याल में? जो सत की शक्ति है, सदंश की शक्ति है, वो क्या है? सदंश की शक्ति महाप्रभु जी वहां ये समझा रहे हैं। महाप्रभु जी ने ये एग्जैक्टली ये पॉइंट नहीं समझाया, पर ये पॉइंट उपनिषद ने समझाया है कि सवै नैव रेमे सद्वितीयमैच्छ तदात्मानज्ञ स्वयं कुरुत। वाक्य बाद क्या कहे? सच्चत्यच्चा भवत् निरुक्तंचा निरुक्तंच निलयनंचा निलयनंच विज्ञानंचा विज्ञानंच सत्यंच अनृतंच सत्यम अभवत् सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो वाकु सत्य कब कह सकें? जब सत जो है वो सच्चत्यच्चा भवत्, सत जो है वो निरुक्त है, त्यत जो है वो अनिरुक्त है। माने बाहर फीकी भाई शक्ति में या तरह की कुछ ऐसी है कि जो प्रकट होने के कारण डिफाइनेबल है, कुछ जो प्रकट हो नहीं हो पाई है बाहर फेंकने के बावजूद भी वो इनडिफाइनेबल हो जाए। तो सच्चत्यच्चा भवत् निरुक्तंचा निरुक्तंच, और जो प्रकट भयो है वो हर वक्त कोई न कोई निलयन में प्रकट भयो है, और जो नहीं प्रकट भयो है वो निलयन में है कि नहीं पता ही नहीं चले करके वो अनिलयन है। तो सत्यंच अनृतंच सत्य भवत् निरुक्तंच अनिरुक्तंच निलयनंच अनिलयनंच, ये सत्य के इतनी वैरायटी हो गई। सत्य की सदंश में सु सत्य बनने पे इतनी वैरायटी भाई। और चिदंश में विज्ञानंच अविज्ञानंच, वो अविज्ञानम विद्या विद्या हरे शक्ति, वो चिद में से बाहर प्रकट हुई। विज्ञानंच अविज्ञानंच, और उन दोनों को सबको क्लब करके फिर पाछे उपनिषद क्या करे कि सत्यंचा नृतंच सत्यम अभवत्। तो वाक्य कारण ये सारो, जब ये सत्य और ये विज्ञान और अविज्ञान ये दोनों जब इंटरेक्शन में आए, वाक्य कारण सत्य और अनर्थ पैदा भयो, नहीं तो अनर्थ तो कुछ हो ही नहीं सके। अनर्थ क्यों हुए है? क्योंकि जा सत्य को विज्ञान रजिस्टर करे है वो तो विज्ञान को लगे कि हाँ सत्य, पर जा सत्य को विज्ञान रजिस्टर नहीं करे, अविज्ञान करे है, तो वाकु लगेगी सब अनर्थ। मैं नहीं समझ पाऊं ना, मैंने झूठो गुजराती भाषा में या ब्रज भाषा में समझो कि मैं कुछ समझ नहीं आयो, अब मोकू कहां समझ में आ रहे हो कि भगवान है, या लिए भगवान झूठो। मोकू कहां समझ में आ रहे हो कि आत्मा है, तो आत्मा झूठी। मोकू कहां समझ में आ रहे हो स्वर्ग नरक है, तो स्वर्ग नरक झूठो। ये झूठो जो भयो है अनृत, वो अपने को एक एक्स्ट्रा कोई वेस्ट प्रोडक्ट लग रहे हो है, पर उपनिषद वाकु यूनिफिकेशन के चक्कर में यहां तक कह रहे हो कि सत्य और ये विज्ञान, माने सत और चिदंश के जो सारे बाय प्रोडक्ट हैं वो सब एक दूसरे को इंटरेक्ट में आने के कारण कोई चीज सत्य बन गई, कोई चीज अनृत बन गई। वाको सीधो सा अपन सब एग्जाम्पल समझ सकें कि जो चीज सत्य है वो कोई न कोई निलयन में है, कोई न कोई तरह से विज्ञात हो रही है,
तो अपने को सत्य लगे। अभी जैसे मैं यूं कहूं कि यहाँ हाथी है तो आपको असत्य बात लगेगी। क्यों? क्योंकि अपन को जो ज्ञान है वह ज्ञान की प्रक्रिया में या देश में या काल में हाथी यहां तो नहीं है ना, तो लग रहा है कि ये बात अनर्थ हो गई। तो अपने को अविज्ञान हो रहे हो यहाँ हाथी को, वाके कारण हाथी यहां है ये फैक्ट अनर्थ बन जा रहे हो। अनर्थ क्यों बन जा रहे हो? हाथी को यहां होना अनर्थ क्यों है? क्योंकि यहां हाथी को अपने को विज्ञान नहीं हो रहे हो। ये सारा जो कॉम्प्लिकेशन है वाने कैसे कियो? वाके लिए महाप्रभु जी क्या कहें कि आविर्भाव तिरोभाव रूप मोहनम बहुरूपत। बेवकूफ बना रहे हो, एक्चुअली है यहाँ आविर्भाव तिरोभाव शक्तिर्वयी मुरवैरिण। तो वो आविर्भाव तिरोभाव रूपन मोहनम बहुरूपत, बहुरूप धारण कर लिए ना। वहां में वाक्य कारण क्या है कि जा वक्त पृथ्वी को अपन देखे हैं, पृथ्वी पे अभी जो मौजूद काल है वह काल को देखे हैं, वाह देश और वाह काल के रेफरेंस में फिर विचार है कि हाथी तो यार हाथी तो कहाँ है, यहाँ मौजूद है ही नहीं। या के लिए हाथी यहाँ है कहनो अनर्थ है। अनर्थ क्यों है? क्या को वाको विज्ञान नहीं हो रहा। बात समझ में? अभी समझो कि कोई ऐसी बदमाशी अपने साथ करे, एक दूसरो मोहन कि हाथी लाए बिना अचानक लेजर में से हाथी यहां पैदा करे तो सबको हाथी दिखने लग जाएगा। वो जो अक्षरधाम में गांधीधाम में करें, अरे गांधीनगर में करें, तो वो कुछ हाथी है नहीं, वो लेजर से पूरा एक हाथी क्रिएट करें और वो चिंगाड़ तो भयो हाथी अपने को यहाँ अचानक दिखेगा। तो अपने को लोगों का अच्छा हम जाको अनर्थ समझ रहे थे वो सत्य हो गया क्योंकि दिखने लग गया ना। वो जो लेजर से क्रिएटेड हाथी दिख रहे और सच्चा हाथी दिख रहे हो, वाकई देखने की प्रोसेस में फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। सच्चा हाथी भी दिखेगा तो वही प्रोसेस से दिखेगा, झूठो हाथी भी दिखेगा तो वही प्रोसेस से दिखेगा। या को अभी मैंने वल्लभ आख्यान के प्रवचन में एक मजेदार बात बताई कि वो जापान को एक व्यक्ति ने कितने लाख येन सुपारी दी, क्योंकि वाकई बच्चा को वाने वो डिशम डिशम को खेल में एक कैरेक्टर बना दियो। अब वो कैरेक्टर बनाने के कारण वो मरे नहीं है, और वो मरे नहीं है करके वो दिन रात बच्चा को वो इतना जोश आ गया कि ये तो मरा ही नहीं है, सबको मारे है। तो बस दिन रात वाकू अपने मोबाइल में वाको जो खेल है वहां में लेके मारते ही रहे, सबको मारते रहे। वहां ने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ दी। तो आके बाप ने कितने लाख येन की सुपारी दी है कोई प्रोग्रामर को कि याकू ऐसा तू कर दे वायरस कि ये मर जाए तो मेरे बेटा को मोह छूटे, क्योंकि वो बेटा को मोह हो गया कि ये तो मरा ही नहीं है, से वो सबको मारने के ही दिन रात वहां में लगे हुए रहे। वो देखो सत्य के अनर्थ है, एकदम वहां को प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होगी। तो एक्चुअली सुपारी देनी पड़ी है बाप को कि मारो, कोई ऐसा प्रोग्रामर लाओ कि या प्रोग्राम के तहत वो वायरस वहां में डालो और ये मर जाए। तो जैसे मेरे बेटा को जो वायलेंस की इतनी अर्ज बढ़ गई है कि जो देखो वो मारते ही रहे। वो एक्चुअली वो कोई सच्चा नहीं है मारने वालों, बाकी करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सामर्थ्य वहां में प्रोग्राम में इतनी हो गई कि वो सबको मारते रहे, कुछ भी वाके सामने आया वाको मार सके वो। तो वाकई इतने लाख येन को प्राइस देनी पड़ी। तो यहाँ से अपने को समझ पड़े कि वो यदि यहाँ लेजर से पैदा हो जाए हाथी तो वाकू फिर मारना मुश्किल हो जाएगा। फिर अपने को भी कोई सुपारी देनी पड़ेगी, भाई बुलाओ कोई शिकारी को कि हाथी को यहाँ से भगावे। और वो यदि कंप्यूटर से कंप्यूटराइज्ड हाथी है और लेजर से प्रोजेक्ट हो ही रहा है तो बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी चिंगाड़ के सूंड हिला के अपने तरफ आवे तो अपने को भागम भाग हो जाए, कैसे जाना, डिसाइड कैसे करना कि वो हाथी नहीं है। उठा के नहीं फेंक सके, पर अभी वो थोड़ी अंडर डेवलपमेंट है। कोई समझो कि कोई डिजिटल प्रोग्राम के तहत वो उठा के भी सूंड सु फेंक सके, ऐसी वहां में सामर्थ्य कर दी डिजिटल तो मरे अपन। तो फिर सच्चे हाथी में और वह हाथी में
डिफरेंस नहीं मिलेगा, अर्थ क्रियाकारिता प्रकट हो जाएगी। और वो बहुत दिन दूर नहीं है कि वो हाथी अभी जो दिख रहे हो है, कल सूंड में से उठा के अपने को फेंकने वालों भी वहां में सामर्थ्य आ जाए, तो वह को फिर फर्क कैसे कर दे। तो ये जो अनर्थ जो है वो बस इतने ही अर्थ में अनर्थ है कि जो अपने को विज्ञात नहीं हो रहे है वो अपने रेफरेंस में अनर्थ है। क्योंकि महाप्रभु जी आपको कह रहे हैं कि जो तुमको विज्ञात नहीं हो रहे है वो तिरोभाव है, और तिरोभाव के द्वारा वो तुमको मोहित कर रहे है। आविर्भाव तिरोभाव है मोहनम बहुरूपता, वो बहुरूप से वो मोहित कर रहे है। तो वाक्य कारण सत्यंच अनर्थंच सत्यम अभवत। वाक्य बाद उपनिषद क्या, यदिदं किंच, चाहे अनर्थ भी होए, रेस्ट एश्योर्ड के यदिदं किंच तत् सत्यमित्याचक्षते तदप्येष श्लोको भवति। ये सारी प्रशंसा वाकी करी जा रही है कि जो सत्य बन्यो है, मतलब बनने वालों सत्य नहीं है, बनने वालों सच्चिदानंद है और बन्यो सत्य है। तो ब्रह्म के वह एंगल से देखें ना तो दो रूप आ रहे हैं स्टेज यहाँ में, एक सच्चिदानंद ब्रह्म मूल और एक सत्य ज्ञानानंत ब्रह्म। वो मूल नहीं है, माने स्वरूपात्मक ब्रह्म नहीं है, कारणात्मक ब्रह्म है। और सच्चिदानंद ब्रह्म जो है वो स्वरूपात्मक ब्रह्म है। तो कारण कोटि, स्वरूप कोटि और कार्य कोटि, ये जो महाप्रभु जी ने डिवीजन किए हैं, स्वरूपे तो त्रयो भेदा, तत्व में तीन भेद हैं, स्वरूप कोटि, कारण कोटि और कार्य कोटि। तो सच्चिदानंद होना वाकी स्वरूप कोटि है, सत्य ज्ञान अनंत होना वाकी कारण कोटि है। और वो सत्य ज्ञान अनंत की ये जो सब वैरायटी हैं, सच्चत्यच्चा भवत, निरुक्तंच अनिरुक्तंच, निलयनंच निलयनंच, ये सब कार्य कोटि के ब्रह्म है। विज्ञान और अविज्ञान, तो अविज्ञान कार्य कोटि को ब्रह्म है। आया ख्याल में। और वो जो अनर्थ है ना, वो कौन सी कोटि को ब्रह्म है, यतः जगत क्रीडति, यह क्रीडति, यह जगत, यह क्रीडति कौन है, सच्चिदानंद है। यह जगत भूत्वा क्रीडति, वो सत्य ज्ञानानंत ब्रह्म है। और यतः जगत क्रीडति, वो मोहनम बहुरूपता है, आविर्भाव तिरोभाव है। क्योंकि कहीं वो होते भय भी तिरोहित है, कहीं नहीं होते भय भी वो अपना कोई आविर्भाव दिखा के और लेजर के हाथी की तरह मोहनम बहुरूपता करे, वो यतक क्रीडति को कल्प है। वाकु महाप्रभु जी के नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडते। वो आखो मॉडल उपनिषद ने सजेस्ट किया है, महाप्रभु जी ने भी इंडिकेट किया है, पर अपने यहाँ जो टीका और जो ये मैनुअल ग्रंथ हैं, प्रमेय रत्नार्णव या ऐसे संबंध में वो बात डिस्कस समहाउ नहीं हो पाई है, या अवतार वादावली या प्रस्थान रत्नाकर में वो डिटेल वर्कआउट करनी रह गई है। पर वो महाप्रभु जी के वचनों में मिल रही है, और उपनिषद में वो बाकायदा डिमार्केटेड है ये सारो बात, पर वो यहाँ प्रकट नहीं हो पाई है। तो वो बात खास ध्यान में चाहिए। मैंने अपने कई आलेख पत्र में या को कई वक्त लिखियो है, पर वो क्योंकि वो इतना NIGHT साइलेंट हो जाए करके वहाँ पे ध्यान नहीं जावे लोगों को। बाकी है वो GHT है वहाँ, बोल अपन नाइट रहे हैं पर वो GHT है वहाँ। हाँ, कई जगह समझा, मैं निरंतर यह बात को समझाता हूँ, पर वो GHT साइलेंट ही रहे, वो नेक्स्ट नहीं हो पावे, नाइट ही रहे। एक्चुअली वो नाइट है नहीं, नेक्स्ट है। वो निक्ट आवे नहीं है, वो नाइट ही आवे, जब भी आवे तो मुंह पे। मैं पिछले कई सालन से वो प्रयास कर रहे हूँ कि ये पॉइंट उभर के सामने आवे, पर ठीक है, वो GHT साइलेंट है वहाँ। जगह अहंता ममतात्मक क्रीड़ा को भी सांकर सुतो अलग स्टैंड हो, बिल्कुल अलग हो गया। वो मात्र अधिष्ठान नहीं रहे, हाँ, मात्र अधिष्ठान नहीं रहे, वो छुप गए करके वहाँ। हाँ, वहां तो आरोप और अधिष्ठान है ना, अपने यहाँ आरोप और अधिष्ठान नहीं है, अपने यहाँ आरोप नहीं है, आविर्भाव है।
वा तरह से भी वो आविर्भूत हो सके। मने धर्मिणम अनाविर्भूय तिरोभूय धर्मान रूपान नामान कर्माणि च नामानि रूपाणि कर्माणि भावयितुम आविर्भावयितुम न तो आविर्भवितुम। वो वाकी भावना है हो। आविर्भावयितुम मने भावना, वो वैसी भावना कर रहे हो, वो क्रिएटिव फोर्स है वाकी। जी यहाँ में ये कंफ्यूजन अभी जो बताया ना, और एक्चुअली तेने छेड़े तो देख, एक बात यहाँ में समझने की ये बात है कि जा वक्त अभिन्न निमित्तोपादान कारण अपन कह रहे हैं, वह वक्त यदि ब्रह्म खुद बन रहे है तो कर्तृत्व स्पष्ट नहीं है। सच्चो कर्तृत्व ब्रह्म को यदि कहीं प्रकट हो रहा है तो मिथ्या सृष्टि के प्राकट्य में ही सच्चो कर्तृत्व प्रकट हो रहा है। अच्छा, वो एक बात समझ, अभाव मान के भाव मान। हाँ, नहीं, कर्तृत्व तो वहीं प्रकट हो रहे हो सच्चो। नहीं है कि जो हाँ। concept है। कि जो नहीं है वाकु पैदा करतो हो, वाको नाम करता है। वाकु पैदा कर रहे वाकु अपन करता थोड़ी कहेंगे, वो तो उपादान है। दूध है, दही बन रहे हो, तो बन रहे हो कि दही को पैदा कर रहे हो? दूध जो है वो दही बन रहे हो है, तो दही बन रहे हो कि दही को पैदा कर रहे हो? दूध जो नहीं है नहीं बन सकते होए, दूध जो नहीं बन सकते होए वाकु वो पैदा करे। कब दूध दही तो बन सके ना, तो दूध जो दही बन रहे हो है वो तो पैदा थोड़ी कर रहे हो, बन रहे हो खुद। पैदा करने को मतलब क्या कि जो खुद नहीं बन सकते वो चीज भी पैदा करके दिखा दे। अपने सारे जो जन्म मरण के जो फॉर्मेट हैं उनमें ये बात बहुत कंफ्यूज्ड है। जैसे कोई भी संतति है, संतति के रूप में माता पिता बन रहे हैं कि संतति को पैदा कर रहे हैं? एकदम मोहनम बहुरूपता है, क्योंकि वीर्य और डिंब के एंगल से सोचें तो बन रहे हैं, पर जातरे से अपन सेपरेट अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, वहां में अपने को कर्तृत्व को अभिमान जग रहे हो कि मैं पैदा कर रहे हो। पैदा नहीं कर रहे हो, बन रहे हो तुम। पर अपन में क्योंकि सेपरेशन आ गए है वह तरीके को, क्योंकि अपन खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, तो ज्ञान इच्छा प्रयत्न तो अपने वहां में इन्वॉल्व हो नहीं रहे हैं, करके अपने को कर्तृत्व है कि अपना उपादानत्व है, स्पष्ट ही नहीं हुए संतति के प्रति माता पिता को। पर घड़ा बनाओ ना, कुम्हार एक घड़ा बनावे तो वहां में वह स्पष्ट अपना कर्तृत्व प्रतीत होएगो कि हाँ ये मट्टी घड़ा नहीं आती, मैं भी कोई मट्टी नहीं हूं। घड़ा बन्यो कि नहीं बन्यो वो भावना है। भवितुर भवनानुकूल भाव का व्यापार विशेष है। तो कर्तृत्व जो है वह को एक्यूरेट एग्जाम्पल, डिस्टिंक्ट एग्जाम्पल जो है वो मिथ्या सृष्टि है। यहां वो कंफ्यूज्ड एग्जाम्पल है। कर्तृत्व नहीं है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पराधीन उत्पन्न नहीं हो रहे हो करके महाप्रभु जी कहें कि जो उपादान है वही करता है, जो करता है वही उपादान है, मकड़ी की तरह। पर मकड़ी जो है वो जाला बन रही है कि जाला पैदा कर रही है? अफेयर तो कंफ्यूज्ड है ना। वो कब समझ में आएगा कि जाला कुआं ने पैदा कियो, कि जाला छोड़ जाए और मकड़ी मर जाए तो अपने को लगेगा कि भाई मकड़ी जाला बनी नहीं, जाला पैदा कर गई है। यहां ऐसे ब्रह्म तो मरने वाला तो है नहीं, तो अपने को पता कैसे चले कि ब्रह्म ने पैदा किया कि ब्रह्म बन्यो?
अभिन्न निमित्तोपादान कारण होने के कारण वो कर्ता भी है और उपादान भी है। तो वाको एकदम वेरिफिकेशन जाकू कहे हैं, वो वेरिफिकेशन यहां नहीं हुआ है कर्तृत्व को, क्योंकि यहां में तो कंफ्यूज्ड है ना। जहां भी अपन उपादान बन रहे हैं वहां अपना कर्तृत्व कंफ्यूज्ड है। जहां अपन उपादान नहीं बन रहे हैं वहां अपना कर्तृत्व एकदम शाउटिंग नेचर को बनेगा कि हम उपादान नहीं बन रहे हैं फिर भी देखो पैदा हो रही है। यही लिए जितने भी ये यहूदी, ईसाई और ये मुसलमान धर्म जो हैं वहाँ के कर्तृत्व पे इवन मध्वाचार्य जी उपादानत्व नेचर को डाइल्यूट करके कर्तृत्व नेचर पे भार दे हैं, क्योंकि वो यूँ कहें कि यदि कर्तृत्व में ये निरंकुशता नहीं मानोगे तो ईश्वर में सर्व सामर्थ्य नहीं आएगी। जो शांकरन का मॉडल है वो डाउटफुल है कि सर्व सामर्थ्य वा को सामर्थ्य के स्वभाव है। यदि अपने महाप्रभु जी ने ये बात नहीं कही होती, कर्तृत्व की कंसेप्ट बीच में नहीं लाए होते, तो जगत को उत्पत्ति करता है कि जगत उपादान है, वो क्वेश्चन डाउटफुल है ना। क्योंकि यदि दूध जो है वो दही बन रहे हो है, वो दही को पैदा कर रहे हो है कि दही बनने हुआ को स्वभाव है, डिसाइड करना मुश्किल हो जाए। जैसे अपन बच्चा आते, आज जवान हो गए, बूढ़े हो गए, तो अपन ने क्या जवानी पैदा करी कि स्वभाव से अपन जवान हो गए, स्वभाव से अपन बूढ़े हो गए? मैंने कोई बुढ़ापा पैदा किया? पैदा नहीं किया, स्वभाव से मैं बूढ़ो हो गयो। बच्चा तो स्वभाव से जवान हो गयो। तो जहां भी अपना उपादान तरीके अपन इन्वॉल्व हैं वहां कर्तृत्व होए भी ना तभी वो क्लियर कट सामने नहीं आवे, और जहां अपना उपादानत्व नहीं होए वहां कर्तृत्व प्रकट होवे है। और वो जगत को उपादानत्व नहीं है, ऐसो यहोवा, ऐसो गॉड, ऐसो अल्लाह, ऐसो शंकराचार्य मध्वाचार्य को नारायण, वह तरीके को नारायण है, क्योंकि निरंकुश कर्तृत्व है। यद्यपि उतनो निरंकुश इनको माधवन को नहीं है, क्योंकि माधव पाचे नित्यतावादी हैं। वो बेसिक एक डिफरेंस है द्वैतवाद होते हुए भी। उनके यहाँ वो नित्यतावाद नहीं है। ये तीनों धर्मन में, यहूदी, ईसाई और इस्लाम में नित्यतावाद नहीं है। तो सब कछु वाने उत्पन्न किया है। सो उनको ईश्वर जितनो निरंकुश है उतनो माधव भी निरंकुश उतनो नहीं है। न नैयायिकन को ईश्वर इतना निरंकुश है। क्यों? कि वाके पास कुछ मटेरियल, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, और वो जो यहोवा, गॉड और अल्लाह के पास रॉ मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है। इवन रॉ मटेरियल इज क्रिएटेड बाय यहोवा, गॉड एंड अल्लाह। तो वो जो निरंकुश कर्तृत्व उनके भगवान में है, उतना निरंकुश कर्तृत्व अपने यहाँ के कोई भी सेटअप में है नहीं। तो महाप्रभु जी ने यतः क्रीडति कह के वो आखो कंसेप्ट इनकॉर्पोरेट कर लिया कि ऐसा नहीं है भाई कि हमारा ब्रह्म में निरंकुश कर्तृत्व नहीं है, निरंकुश कर्तृत्व भी है। वहां को एग्जाम्पल देखो, यदि निरंकुश कर्तृत्व नहीं हो तो यतः क्रीडति कैसे हो सकता? तो स्कोप कहां है? जो वस्तु है नहीं वो क्रिएट हो कैसे सके? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टान्तस्तन्योस्तत्त्वदर्शी भी। तो तत्व की व्यवस्था तो यही है, और कर्तृत्व की व्यवस्था जो नहीं है वाकु भी वो नाम रूप कर्म को भी दिखाने के लिए वो समर्थ है। वो तो बन्यो तो नहीं है ना, बन्यो नहीं है, पर वो नाम प्रकट करने में, वो रूप प्रकट करने में, वो कर्म प्रकट करने में, वो आज जो लेजर है वो एग्जैक्टली वही काम करे कि आकाश में जो नाम नहीं है, आकाश में जो रूप नहीं है, आकाश में जो क्रिया नहीं है, लेजर को प्रोडक्शंस पे आकाश में करो, आखी चीज खड़ी हो सके। वो निरंकुश कर्तृत्व लेजर में आया है। अब पहले नहीं है। तो जैसे अपन चित्र बना के बनावे हाथी, तो मटेरियल कॉस्ट तो है ना वहां हाथी बनने को, पेंसिल, कैनवास, कलर, या मेरे को कुछ भी नहीं है वहां।
मैंने जैसे हाथी बना दिए उनने, समझो कि उनने लेजर से भीत बना दी, वह भीत के आर पार आप जा सको हो। पेंटिंग में एक भीत बना दी तो पेंटिंग के आर पार अपन नहीं जा सके, एक्सरे जा सके, अपन तो नहीं जा सकेंगे ना। पेंटिंग अपने को पर्दा की तरह बीच में नड़ेगी, फाड़ के जाओ वो बात दूसरी है, पर पेंटिंग आपने बना दी एक भीत की, कोई वक्त आर पार तो नहीं जा सकेगा। लेजर की ये ब्यूटी है कि भीत बना दी, आप निरंतर डरते रहोगे। जो मय दानव ने बनाई थी हस्तिनापुर में, जासू कंफ्यूजन पे हो, वो लेजर टेक्निक थी कि क्या टेक्निक थी पता नहीं, पर मय दानव की वही टेक्निक थी कि जमीन पे जल और जल पे जमीन दिख रहे हो, तो अब वो जमीन पे जल दिख रहे हो तो दिख रहे हो, पर वहां में जाओ तो वो जल नहीं है, जमीन है। करके द्रौपदी को हंसी आ गई ना कि क्या लफड़ा है। वो बात, वो मैंने प्रतिघात समर्थ द्रव्य नहीं है। यही लिए बौद्धन ने द्रव्य की परिभाषा में ये बात डाली है कि द्रव्य माने क्या, कि जो प्रतिघात करते हो। प्रतिघात को एक उदाहरण बताऊं, बहुत मजेदार। हम लोग जन्मदिन मनाने कल्पना बेन काणकिया के घर में गए। वो वॉल के बजाय पूरा ट्रांसपेरेंट कांच है, तो करके जाए भट्ट टकरा के फिर गए। वो वॉल होती नहीं, पूरे वॉल पे कांच ही कांच है, तो सबसे पहले बयार टकरा के गिरे, फिर ढबू ने के क्या है वो ढड़ पट टकरा गिरे। अरे भाई जब 2 वक्त गिर गए अब तो सावधान रखो। फिर पाछे वो आंखों ट्रांसपेरेंट ऐसा दिखे कि वो सब बाहर को नजारा दिखे, वो बरामदा दिखे, और पूरा वॉल टू वॉल कांच लगे होते, तो एकदम ऐसा कि वह में कांच दिखे ही नहीं, वो बाहर को सब दिखे। तो फिर पाछे करके बट टकरा के फिर गिरे। तो द्रव्य है ना, बात समझ में आई ना। वो द्रव्य जो है वो प्रतिघात कर रहे हो, तुमको दिखा रहे हो आर पार, पर तुमको आर पार जाने नहीं दे रहे हो। द्रव्य नहीं हो तो आर पार जा सकते। तब तू भी तो था ना वहां। नहीं वीरेंद्र को कह रहे हो। अरे वहां पूना में जब बयार ने जिद की, स्विमिंग पूल में नहाने ले गए उसमें वो पूरा वॉल टू वॉल एक में कांच था। द्रव्य प्रतिघात करे, उनने द्रव्य की परिभाषा में कही कि जहां प्रतिघात हो रहे हो वो द्रव्य है। अब ये द्रव्य है कि नहीं, प्रतिघात तो कर नहीं रहे हो। चल में नहीं, प्रतिघात समर्थ तो है नहीं, तो आपको द्रव्य मानना कि नहीं मानना। जो लेजर से अपने को नगर दिख रहे हो आपको द्रव्य मानना कि नहीं। द्रव्य नहीं है तो अभी द्रव्य के नाम रूप कर्म सब प्रकट करे है। वो अर्थ में कर्तृत्व पूरो प्रकट हुआ है। तो महाप्रभु जी ने यतक क्रीडती को आखो, यही लिए वहां निबंध देखोगे ना तो वहां ये खुलासा किया गया है। यह क्रीडती, यह जगत भूत्वा क्रीडती, और यतः जगत क्रीडती निर्लेपत्वाय आह, वहां ये पंक्ति है। बहुत खूबसूरत पंक्ति महाप्रभु जी ने डाली है। निर्लेपत्वाय आह यतः क्रीडती, माने क्रिएशन कर रहे हो है और वह क्रिएशन में वो लिप्त नहीं हो रहे हो है, मतलब शुद्ध कर्तृत्व यदि कहीं प्रकट हो रहे हो है वह को, यहां जो कर्तृत्व प्रकट हो रहे हो है यह क्रीडती में, वो कर्तृत्व तो है ही नहीं ना, क्योंकि यह क्रीडती वो कैसा प्रिंसिपल है कि जैसे अपन बैठे हुए हैं, वहां में कोई अपन बैठे हुए हैं तो अपन अपने कर्ता थोड़ी हैं। यह जगत भूत्वा क्रीडती वो कैसा है कि जैसे बचपन से अपन जवान हो गए, जवान से प्रौढ़ हो गए, प्रौढ़ से अपन बूढ़े हो गए। अब तो कंफ्यूज है ना कि अपन वाके जवानी के कर्ता हैं, प्रौढ़पने के कर्ता हैं, बुढ़ापा के कर्ता हैं, कि वो अपना स्वभाव है। तो स्वभाव है कि कर्तृत्व है, वो कंफ्यूज स्टेट है वहां। माने डिसाइडिंग फैक्टर वाको क्या होगा कि गेम यदि अपने हाथ में है कि अपन चाहें तो जवान होवें, नहीं चाहें तो जवान नहीं होवें, चाहें तो बुढ़े होवें, जैसे यदु राजा को नहीं चाहे तो वो पाछे जवान हो गए। ऐसे अपने हाथ में बात होती जवान बुढ़े होने की,
तो अपने को अपनो कर्तृत्व अनुभव तो आज की तारीख में अपने को अपनो कर्तृत्व तो अनुभूत नहीं हो सके। स्वभाव ही लगे कि भाई तो स्वभाव था, बूढ़े हो गए अब क्या करें। अपन ने बूढ़े होने को कोई काम कियो, जवान होने को कोई काम कियो, बचपन से कुछ भी नहीं कियो। जैसे अपन बॉडी बिल्ड करें ना, देखो ध्यान से समझो, तो अपने को कर्तृत्व लगे, स्वभाव नहीं लगे। जिम्नाशियम में जावे हूं कर रहे हैं, मसल्स हो रही हैं, 3 पैक हो रहे हो, तो लगे हाँ कर्तृत्व ये हमारो किया हुआ काम है, वहां में स्वभाव नहीं लग रहा है। आयो ख्याल में? तो वाइलिय महाप्रभु जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जगत को कर्तृत्व, श्रुतियां वहां को ग्लोरीफाई कर रही हैं, ब्रह्म के कंसेप्ट को ग्लोरिफिकेशन को कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि राजा बैठे हुए और खड़ो हो गए हो, तुम गीत गा रहे हो जगत पैदा हो गए, जगत खड़ो बैठे हो तो खड़ो हो गए, वहां में कौन सा शेर मारे हो, बैठे हुए आदमी कोई भी खड़ो हो जाएगा स्वभाव सा। तो हमें वहां गीत क्या गाने के, वो चारण की तरह बैठे हुए हो तो बैठे के गीत गाने का, राजा जी बैठे हुए खड़े हो गए तो चलो वहां के गीत शुरू हो जाए, कब राजा जी खड़े हुए। ऐसे श्रुतियां बंदी की तरह, चारण की तरह गीत खोटे गा रही हैं। बंदी नस्तत पराक्रम, पराक्रम कुछ है ही नहीं, बैठे हुए थे खड़े हो गए। अहि कुंडलवत, समझे ना, अहि कुंडलवत बैठे हुए थे, सिकुड़ के बैठे हुए थे, लंबे चौड़े हो गए, वहां कोई पराक्रम किया? कुछ भी पराक्रम नहीं। सांप जो सिकुड़ के बैठे हुए और लंबो हो गए, वहां पराक्रम क्या है? अरे कोई चूहा मारे, कोई सांप मोर को खा जाए, नेवला के साथ फाइट करे तब पराक्रम है। सिकुड़ के बैठे हुए तो फट करके खड़े हो गए, सिकुड़ के बैठे फट फैन उठा दी, वहां में कर्तृत्व कहां प्रकट हो रहा है? स्वभाव प्रकट हो रहा है। महाप्रभु जी में कुछ महात्म्य है नहीं। तो सचमुच में जब वहां महात्म्य को नेगेट कर रहे हैं, वासु अपने को क्लू मिले कि महात्म्य प्रकट कहां हो रहा है? यत क्रीडती में, क्योंकि कर्तृत्व को महात्म्य वहां प्रकट हो रहा है। बाकी सर्वभवन को सामर्थ्य तो यह जगत भूतवा में भी प्रकट हो रहा है कि सर्वभवन सामर्थ्य है, पर वो सर्वभवन सामर्थ्य स्वभाव है कि सामर्थ्य है, डिसाइड करना मुश्किल है। क्योंकि अपने को पता नहीं चले कि दही बननो, दूध को कर्तृत्व सामर्थ्य है कि स्वभाव है। पड़े भी दूध जो है वो दही बन जाए, जामुन डालने पे भी दही बन जाए, तो स्टेट तो कंफ्यूज्ड है ना, वह को कार्य के वह को स्वभाव है। ये आपका चक्कर है। आया ख्याल में? ये बहुत एकदम सटल पॉइंट है यहाँ के, जिनको ध्यान में रखनी चाहिए। वालिय महाप्रभु जी वहां क्या निर्लेपत्व आया यत क्रीडती, कि वहां को लिप्त नहीं भयो है उपादान तरीके और नाम रूप कर्ण प्रकट हो गए। अब तो कान पकड़ के मानना पड़ेगा ना कि करता है। तो आखो कर्ता को कंसेप्ट ऐसे लाए महाप्रभु जी। हाँ, स्वभाववाद प्रोमिनेंट हो जाएगा, कर्तृवाद खंडित हो जाएगा। और महाप्रभु जी को ब्रह्म जो है वो उपादान और कर्ता दोनों हैं, माने स्वभाव और सामर्थ्य दोनों को व्यापार रहे है। स्वभाव कैसे वापर रहे है? ध्यान से देखो कि जो वाको सच्चिदानंद स्वभाव है वो सत्य चित, सत्य ज्ञान और आनंद के रूप में प्रकट भयो है, वो स्वभाव है। पर जिन नाम रूप कर्मन को वो प्रकट कर रहे है, वहां में सारे नाम रूप सच्चिदानंदात्मक नहीं है। कुछ नाम रूप कर्म ऐसे हैं कि चिदानंदात्मक नहीं है, कुछ नाम रूप ऐसे हैं कि जो आनंदात्मक नहीं है, कुछ नाम रूप पाछे ऐसे कर्म ऐसे भी हैं जिनमें सच्चिदानंद ही नहीं नदारद है। तब तो मानना पड़ेगा ना कि करता है। अब कहां जाओगे? वहां निरंकुश कर्तृत्व को एस्टेब्लिश हो जाए। ये बहुत सूक्ष्म बात है महाप्रभु जी के कंसेप्ट में। उनने अभिन्न निमित्त पादान कहो, पर इनोसेंटली नहीं कहो है। एक बहुत सॉर्ट ऑफ ऐसे आचार्य वाली कहना गलत बात है, बाकी नहीं तो वर्ल्ड फिलोसफी को सर्वे करने के बाद को कंक्लूजन है, अनसर्वेड कंक्लूजन नहीं है। कर्तृत्व, निरंकुश कर्तृत्व कोई अलग बला है, स्वभाव एक अलग बला है, उन सबको क्लब करने को है यहाँ।
उन सबको क्लब करके और महाप्रभु जी अभिन्न निमित्त उपादान कह रहे हैं। जा इनोसेंस में अपन समझे क्या दो भी उतना इनोसेंस में नहीं है, थोड़ो कैलकुलेशन प्रकट हो रहा है वहां। माने जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, उन पॉसिबिलिटीज को क्लब करके एक तत्व को यूनिफाइड बनाना है। वो माने मायिकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चैति नैकधा तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मतम्। वो जितनी पॉसिबल वैरायटीज हैं उनको क्लब करके एक फिनोमिना ऐसा सोचो, क्योंकि मल्टीपल एस्पेक्ट वाक्य अपने को समझ में आ रहे हैं जब भी अपन सोचें तब। वो कोई भी एस्पेक्ट को डिनाई नहीं करना है, सारे एस्पेक्ट को क्लब करके यूनिफाई करके और ब्रह्म को स्वरूप सोचना है। वालिय महाप्रभु जी ने यतः क्रीडति को आंखों सिद्धांत प्रस्तुत किया है ना ख्याल में। कि मन को स्थिर करना अपने भक्ति मार्ग को प्रोग्राम नहीं है, ज्ञान मार्ग को प्रोग्राम है। ध्यान मार्ग, मेरी बात सुन। हाँ। मन को स्थिर करना अपने भक्ति मार्ग की न तो रिक्वायरमेंट है न अपने यहाँ कोई बात तरीके को प्रोग्राम है। मन को स्थिर नहीं करना, पर मन में वाकु इतना भरनो वाकु के वहां में कोई दूसरी जगह नहीं रह जाए। जैसे बिहारी क्या है ना, बिहारी ने नहीं, शायद तो वो अकबर को कौन है तो रहीम ने ये बात बहुत खूबसूरती से कही है कि मैंने जिन आंखन सु श्याम को दर्शन कियो, कृष्ण को दर्शन कियो, अब या नैनन में कोई नहीं समावे है, क्योंकि भरी भर सराय देख के पथिक आप ही फिर जाए। मेरे आंख में श्याम के अलावा कोई भर्यो नहीं है। अब जो भी विषय आ रहे है वो कह रहे हो कि भाई ओवर ऑक्यूपाइड है, अब यहाँ में कहाँ अपने को रहने मिलेगा, तो चलो। तो मन को स्थिर नहीं करना है, वाकु अपने में स्थिर करना है। मन को वहां में स्थिर नहीं करना है, वो मन को वहां में स्थिर करना वो योग प्रक्रिया है। वाकु अपने में स्थिर कर देना कि तू मत भग जा। इसमें ये क्या भक्ति की प्रक्रिया रिवर्स है। हो मन में वाकु स्थिर करना है, मन को वहां में स्थिर नहीं करना है। मन को वहां में स्थिर किया ना, वो सरक गया तो स्थिर मन फिर निरालंबन हो जाएगा। योग ने वह बात को स्वीकार करी है कि एक वक्त तुम मन को स्थिर करो, मन को स्थिर करके धीरे से वो जो जा विषय पर स्थिर करे हो वह विषय को रब आउट कर दो, तो मन निरालंबन हो जाएगा। फिर तुम स्वरूपस्थ होकर कृतार्थ हो जाओगे। निरालंबन होने नहीं देना है। भक्ति की प्रक्रिया मन को निरालंबन बनाने की नहीं है। ये जो हरिराय जी जो धर्मी विप्रयोग की बात कर रहे हैं वो निरालंबन बनाने की बात कर रहे हैं। आई नहीं ख्याल में? मन को निरालंबन बनाओ। जाको क्या वो शब्द वापरे तो नहीं, धर्मी प्रयोग वो क्या एक हतो ना, वो कौन को पेपर हतो, असित को रूप और ज्ञान रहित, केवल ज्ञान रहित, रूप ज्ञान रहित, रूप ज्ञान रहित केवल भाव, रूप ज्ञान रहित केवल भाव, वो निरालंबन बनाने को है। अपने यहाँ की जो मूल भक्ति है वो निरालंबन बनाने की नहीं है। अपने यहाँ की मूल भक्ति जो है वो जो आलंबन है वाकु मन में भरवे की है। सारी लीलाएं मन में स्फुरित होने लग गई, वो स्वरूप मन में स्थिरित हो भरा गया। और वो इतना ओवर ऑक्यूपाइड हो जाए, मन को चंचल ही रहने रखना है, वाकु अचंचल बनाना है। आयो, विषय को अचंचल बनाना है। मन की चंचलता तो चंचल ही रहने दो। बात में फर्क है ना। मन को चंचल रहने दो, वाकु यहां भर दो। कौसे ढंग से देख, ध्यान समझ के आकाश में उड़तो भयो जो पंखी है, वह पंखी को अपन पिंजरा में पूर दियो।
अब वाकु थोड़ी फ्रीडम भी दे रहे हैं कि या पिंजरा में तेरे को जितनी चंचलता प्रकट करनी हो इतनी कर। तेने कभी नए ताजे पोपट को पकड़ के पिंजरा में पूरते देखे? बहुत फड़फड़ करे। नहीं, छोटे मोटे कोई भी पिंजरा में जैसे अपन पोपट को पूरे ना, पोपट एक उपद्रव शुरू करे, आके पिंजरा को चक्कर काटे यूं, क्योंकि वो पता नहीं चले नयो ताजो पोपट पूरे है ना। वाकई रिमार्केबल बात हो, देखने लायक, ऑब्जर्व बहुत अच्छा लगे, क्योंकि वो पता नहीं चले कि कहाँ से ये आ गए हो। ऐसे जब मैं सारो उड़ सकता तो वो मेरी उड़ने की सामर्थ्य अचानक कहाँ चली गई। तो वो पोपट क्या करे, पिंजरा के हर डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में चक्कर मारते ही रहे। 1.5-2 महीना पूरा रह जाए, फिर वो समझ पा जाए कि यहाँ से कहीं आउटलेट मिल नहीं रहे है करके फिर वो चुपचाप डांडी पे से बैठ जाए या झूला पे झूलने लग जाए। वो समझ जाए कि अब नियति हो गई अपनी। आयन ख्याल में ऐसे वो जो चंचल है, वह चंचल को अपने मन के पिंजरा में पूर्णो है। मन को वाकु पिंजरा बना के मन को वहां नहीं पूर्णो है। वालिय महाप्रभु जी कहें कि कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। यदि मन को तुमने वहां में पूर दियो तो गेम तो वहां के हाथ में चली गई और वो तो मर्यादा हो गई। गेम अपने हाथ में, स्वाधीना अपने मन के पिंजरा में वाकु पूर दियो, और ऐसो पूरियो कि कोई उंगली भी डाले तो काटे। नए पोपट की ये खासियत तो है कि तुम वाकु दाना डालने के लिए भी उंगली डालो ना पिंजरा में, क्योंकि वाकु यहाँ हुए चक्कर काटने को एक दौर हो। पिंजरा में बंद होने के बाद 3-4 दौर आवे पोपट के। पहलो दौर वाकु ये आवे कि चक्कर काटते ही रहे सब जगह, देखने के लिए कि आउटलेट कहीं है कि नहीं। जब आपको समझ में आ जाए कि हमें कोई आउटलेट नहीं है, वाके बाद वाकु वो अहंकार पैदा हुआ कि ये मेरा पिंजरा है। अब मेरे पिंजरा में तुम्हारा क्या काम है, क्यों उंगली डाली? जैसे उंगली डालो कट सु काटे वो दूसरो दौर आवे। काटने में वाकु अहंकार पैदा भयो है कि अब ये पिंजरा मेरो हो गया, अब यहाँ में कोई भी अंदर आओ मत, जो आएगा वाकु काटे। वाके बाद थर्ड स्टेप पे वाकु समझ में आया कि भाई ये दाना डालने के लिए उंगली डाल रहे हो, काटना नहीं, डालने दो आपको। फिर तो अपन हाथ भी डालें तो बेचारा बैठ जाए हाथ पे। तो पोपट के ऐसे 3-4 दौर होवे पिंजरा में पूरने के। वो एक अध्याय नहीं हुए, प्रथम अध्याय कुछ और हुए, द्वितीय अध्याय दूसरे हुए, तीसरे चौथे अध्याय में फिर अपन बाहर निकाले ना तो बहुत रेजिस्ट करे। निकाल के देखो कांपने लग जाए। जैसे ही पिंजरा में से निकाले ना पोपट कांपे, बाकायदा थर-थर कांपे, क्योंकि वाकु बाहर उड़ने को पता नहीं है। भीतर को जहां वाने अपनो घर समझे, वहां में से तुम बाहर निकल रहे तो फिर वाकु इनसिक्योरिटी फील हो करके बाकायदा मैं तो वाके पोपट के हार्ट को छू के देखियो, दर होने लग जाए वाकु। वो फिर बाहर भी वाकु घूमने के लिए अपन कोई वाकई मने वाके कोई हानि नहीं पहुंचा मैं, और वाकु जब सिक्योरिटी होवे तब फिर पोपट को 5वें स्टेज पे अध्याय में ये आवे कि अपन बाहर निकालना है तो चैन से बाहर आ जाए, अंदर जाना है तो बाहर चल जाए। वो यत्र एकाग्रता तत्र विशेषता कि बाहर रखना है तो बाहर रखो, भीतर रखना है तो भीतर रखो। पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश है। वो मर्दानगी पोपट में 5वें अध्याय में आवे। वैसे ठाकुर जी में भी वो मर्दानगी 5वें अध्याय पे आवे, तुरंत पहले अध्याय में नहीं आवे। पर ठाकुर जी भी चटकना चाहते होगा कि भाई कौन से पिंजरा में पूरे, मैं ब्रह्मांड को नया घर के पिंजरा में पूरे, कहीं आउटलेट है कि नहीं भागने को। कोई ट्रस्टी वस्टी बन जाता है तो भाग जाऊं। अपन घर में बराबर पूर के रखे, और जो चक्कर मारना है, मैंने रथ यात्रा भी करा नहीं हो तो घर के बाहर नहीं, घर के चौक में रथ यात्रा। वो पोपट को समझ में आ जाएगा यार यहाँ घर के बाहर निकलना ही नहीं मिल रहा, खानो भी यही मिल रहा है, सोनो भी यही मिल रहा है, जागनो भी यही मिल रहा है। अब यत्र एकाग्रता तत्र विशेषता। तुम घर में रखो के बाहर चलो, जहाँ पे पदरा के बाहर ले जाओ तो अभी धड़धड़ नहीं होगी। फिर शुरुआत में धड़धड़ होवे करके जहाँ भी पुराने ठाकुर जी पधराए उनके वहां में लिखे हुए, हमारे किशनगढ़ के वहां में लिखे हुए ठाकुर जी कदे बाहर नहीं पधारसी। तो कहा बाहर का नहीं पधारसी, समझो किशनगढ़ पे बम पड़े तो बाहर पधारसी के नहीं पधारसी। क्योंकि धड़धड़ होवे ना,
क्योंकि पिंजरा में एक तो अपन ने एक्वायर की और वह पिंजरा की भी पाछी बाहर कोई निकल है, માંડ માંડ तो ये समझ में आया कि ये पिंजरा हमारा पिंजरा, फिर वामे से बाहर निकल तो इनसिक्योरिटी फील हो ही है। वो इनसिक्योरिटी फील 5वें अध्याय में जाके निवृत्त हो, यत्र एकाग्रता तत्र विशेषा। मैंने 4थे अध्याय में तो मन में है तो बाहर नहीं, बाहर है तो मन में नहीं, पर 5वां अध्याय को ऐसा आवे है आनंदमय कोश को कि अब जहां मन लग गया वहां आनंद ही आनंद। ये आखो सेटअप है ख्याल में। तो अपने यहाँ इश्यू है ही नहीं मन एकाग्र करना, स्थिर करना। काय को मन स्थिर करें? पिंजरा को स्थिर कर दियो ना, एक बात समझ, फिर पोपट को तुम लेके कहीं जानो है तो जा नहीं सकोगे। पिंजरा अस्थिर रहना चाहिए, पोपट वहां में बंद रहना चाहिए। तो तुमको या घर में रहना है तो या घर में रहो, वह घर में रहना है तो वह घर में रहो। तुम्हारो पोपट तुम्हारे पिंजरा में बंद होना चाहिए, ऐसे तुम्हारो प्रभु तुम्हारे मन के पिंजरा में बंद होना चाहिए। और भरी सराय पथिक देख आप ही थे मुड़ जाए। ये आखो इश्यू है अपने यहाँ के प्रोसीजर को इश्यू है, वो मन को स्थिर करना वो सब तो मी नवेच वो मैं नहीं हूं। अपने यहाँ की प्रोसीजर अलग है। व्यर्थ में डरना नहीं, मन अस्थिर है वास्तु। तो धैर्य के साथ कोई स्थिरता अस्थिरता कोई इश्यू ही नहीं है। धैर्य एक अलग बला है, स्थिरता अस्थिरता एक अलग बला है। वो ज्ञान मार्गी बला है, पुष्टि मार्गी बला नहीं है मन की स्थिरता। काय को स्थिर करें? जहां मन को भगवान ने चंचल बनायो, मैं अक्सर देख एक बहुत बात कहूं कि हर वक्त अपने मन को ठाकुर जी के सामने गेंद छड़ी छोगान समझा ना, वाकई गेंद तरीके सजाओ। भावना करो ये जो गेंद आपको हमने सजा रहे हैं वो मेरे मन की गेंद है, खेलो ऐसे। वो कुछ चंचल रहने दो, फिक्स नहीं करना। तो मेरे मन को गेंद समझ के खेलो। जब गेंद धरे ठाकुर जी के सामने तो वहां में भावना करो कि ये मेरा मन है, मारो स्टिक। पर स्टिक को जो एरिया है खेलवे को, स्टेडियम, वो पार्ट ही है बस, वहां से ज्यादा नहीं। वह पोपट को पूर के रखना, गेंद खेलनी हो तो खेलो पर या पार्ट का खेलो बस। दूर खेलन जिन जाओ ललारे, बन में बैठे हाउ बिलाओ, डराते रहना चाहिए। तब तो भक्ति मार्ग की बात भाई। वाह प्रोसीजर को समझ जी। मेरो व्यू जो थो वो कृष्णमय मन वालो व्यू थो। हाँ? मेरो जो मन प्रभु में स्थिर करना या मन को स्थिर करना जो व्यू थो वो पूछने को करें, क्यों करें? हमको कोई कृष्णमय बनाने को कोई पागल कुत्ता ने काटे कि मन को स्थिर करें? क्यों स्थिर करें? मन को बॉल के जैसे ही गुड़क तो लुढ़क तो रखें ना, स्थिर करें क्यों? वो तो ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान से समझ के, स्थिर मन को नाम अमन है, अस्थिर मन को नाम मन है। कृष्णमय मन मय होए के अमय होए, स्थिर मन को नाम अमन है। ये बात समझ ले फॉर्मूला। स्थिर मन इज इक्वलेंट टू अमन। ज्ञान मार्ग की साधना में अमनी साधना हुए। भगवान रजनीश के कई विस्तार से या विषय पे भगवान रजनीश ने लिखे हुए कि अमन बनाओ, अमन करो, मन को अमन करो। अमन करो मने स्थिर कर दो, वह तरह से स्थिर कर दो कि मन नहीं रह जाए। स्थिर करने को मतलब अमन करना है। चंचल ही मन है, अचंचल मन ही नहीं रह गयो, मर गयो। आया ना? समझ के तेरे मुंह में कोई ऐसे दांत लगा दे कि जिनसे चाबियो नहीं जा सकते हो, तो दांत है। दांत काय को नाम है? बाकी फंक्शन है, काटनो, कुतरनो, चबानो। तो जब तू तेरे दांत से काट रही है, कुतर रही है, चबा रही है तो दांत है। अब सबको दिखे कि हाँ दांत है, न काट सके, न कुतर सके, न चबा सके, तो दिखावा के दांत है ना, सच्चे दांत थोड़ी है। ऐसे अमन जो है वो मन ही नहीं है।
कुछ झांसा है मन को। यदि अमन हो गयो तो मन ही नहीं है। मन को मतलब ही परिभाषा ही बात तरह से करिए कि जहां में निरंतर संकल्प विकल्प होते रहे, वहां को नाम मन है। संकल्प विकल्प रहित मन को बनाओ, ये योग साधना कह है। वहां को मतलब है कि मन को अमन बनाओ। अपने तो निरंतर संकल्प विकल्प वालो मन होना है। अभी जगाना है ठाकुर जी को, अभी पौड़ाना है, अभी भोग धरना है, अभी मनोरथ करना है, अभी ऋतु के अनुसार सब फेर बदल करना है। स्थिर हो गया मन तो क्या होगा? आया ना ख्याल? जैसे अपने यहां कोई गेस्ट आयो और अपन के सामने यहां बैठ गए, गेस्ट क्या समझेगा? गए काम से। गेस्ट आए तो कुछ चाय पिलाना है, अस्थिर मन रख के पानी पिलाना है, कुछ खाना खिलाना है, कुछ बाकी आओ भगत करनी है, तो चंचल मन सोएगी कि स्थिर मन सोएगी? गेस्ट आयो नहीं घर में और स्थिर मन करके बैठे, पलक भी नहीं गिर रही है, थोड़ी देर में समझेगा भागो यहां से, कुछ लफड़ा हो गया। बात समझ में आई? स्थिर मन अपना प्रोग्राम नहीं है, कोई और के प्रोग्राम है। सहज में कृष्ण मन में आए ऐसो। हाँ, प्रभु सहज में मन में आए ऐसो। हाँ, प्रभु को मन में लाना है, प्रभु में मन नहीं लगाना है। एक्चुअल ऑर्डर समझ जाके प्रभु को मन में बसाना है। प्रभु तो वो में मन नहीं सहजता कैसे आए? अरे जैसे भी आती है, पहले इश्यू समझ ले कि प्रभु को मन में बसाना है, मन को प्रभु में नहीं बसाना है। क्योंकि प्रभु को चंचल रह गए और भाग गए तो वो तो भाग जाएगा। जो कुछ लोग है नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मन तत्तु तत्रैव रमते हता पाणिनिना वयम्। पाणिनि ने हमारा मर्डर किया, अपनी तबाहियों में यारों का हाथ है। पाणिनि ऐसे नहीं कहता तुम ये रिस्क लेते ही नहीं। नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियायै प्रेषितं मन तत्तु तत्रैव रमते यह ना गच्छति हता पाणिनि ना वयम। पाणिनि ने मार दिए रॉन्ग एडवाइस देके। वो तो रिस्क को जॉब है। हता पाणिनि ना वयम, मन को अस्थिर ही रहने दो, वही में ही बाकी ब्यूटी है। खत्म हो जाएगी ब्यूटी। बच्चा को तुमने बैठा दियो ना, चुप बैठिया, बच्चा के बचपन को तुमने मर्डर कर दियो। बच्चा कैसे अच्छो? खेलतो कूदतो उछलतो। यदि तुमने वो कोई मार पीट के कोई तरह से ये समझा दियो कि नहीं हिलनो नहीं डुलनो नहीं, यहां बैठो रहे, तुमने वहां के बचपना को मर्डर कर दियो। वहां को बचपना नहीं रह गया। फिर बच्चा को मतलब क्या है? जो खेलतो कूदतो है, वहां को नाम बच्चा। अपन क्यों बच्चा नहीं है? अभी तू यहाँ खेलने कूदने लग जाए, सबको लगेगा कि तेरे में बचपना प्रकट हो गया। बैठी भई है तो लग रहे हो कि नहीं कोई प्रौढ़ स्त्री है। खेलने कूदने लग जाए अभी, सब लोग कबूल कर जाएंगे कि हाँ यहाँ तो पार्टिसिपेट कर रही है शिविर में, पर कुछ बालक को आवेश आ गया। चंचलता को नाम बालक है। आई नहीं समझ? वाह रहस्य को समझ।